सावन का महीना चल रहा है और 72 साल के बाद ये सावन आया। हमने पहले भी कथा में कहा कि 72 वर्ष के बाद आया। पहले 27 जुलाई 1953 में आया था, उसके बाद ये सावन 72 साल के बाद आया। प्रयास करिए सावन के मंदिर में, सावन के महीने में कभी बन जाए, मौका मिल जाए आपको कि कहीं बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे 2-5 मिनट बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करो। शिव मंदिर में जल जरूर चढ़ाओ। बन सके कोई श्रेष्ठ स्थान पर 2 लोटा जल लेकर कांवड़ भरकर जरूर आओ। प्रयास, शिव को रिझाने का प्रयास करिए, भगवान शंकर को मनाने। भतीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, इन्होंने भी बचपन में जरूर मिट्टी उठाई होगी, उसको ऐसा करा होगा, आटे की लोई उठाई होगी, लोई को उठा के ऐसा ऐसा करके शिवलिंग बना लिया होगा, आटे की लोई का। चावल बनाया होगा तो चावल का। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बचपन में खेलते समय मिट्टी का, धूल का, पत्थर का, आटे का, जो मिल जाता था उसका हम शिवलिंग कई बार बना लेते थे। कितना सुंदर कहा इस दृष्टांत के अंदर कि भानु मिट्टी का शिवलिंग बनाता, मिटा देता, जो मिल जाता उसको, धूल मिल जाती धूल का बनाता, मिटा देता। शिव महापुराण की कथा कहती है भूल वश भी, भूल से भी, भूल से। कितना सुंदर कहा। कई बार बादल देखते हैं ना, बादल, कई बार बादल देखते हैं तो बादल में भी शिवलिंग का दर्शन होता है। कई बार वहां शिवलिंग आया नहीं है, वहां शिवलिंग आया नहीं है, पर बादल देख रहे हो और दूसरे भी देख रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है, पर आपको बादल में ऐसा लग रहा है कि ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, ये सामने नंदी है, ये शंकर है, ये पार्वती है। बादल में भी आपको शिवलिंग का दर्शन हो रहा है। कई बार पानी में, कई बार शिवलिंग में, कई बार वृक्ष में, कई बार बेलपत्री की पत्ती में भी शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। कई बार फूल में शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। क्यों, किस लिए, किस भाव से? तो हमारे यहां दृष्टांत सागर कहता है, अगर तुम्हारी नेत्रों से तुम्हें बादल में, जल में, थल में, पाषाण में, मिट्टी में, धूल में भी अगर भूल से भी तुमने शिवलिंग का निर्माण करा है या दर्शन करा है, तो तुम्हें तुम्हारे खाते में एक शिवलिंग के निर्माण का पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ जाता है और उसका फल तुम्हें मृत्यु के पहले प्राप्त जरूर होता है। वो मिलता जरूर है। अब बादल में शिवलिंग बना, बादल में धुएं से, भाप से शिवलिंग का दर्शन हुआ, तो यहां शिवलिंग बना नहीं है, ये आपकी दृष्टि में, आपके मन में शिवलिंग समाया था तो आपने उसको शिवलिंग बनाया। वो देख ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने जलाधारी है, ऐसा लग रहा है ना सामने शिवलिंग है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने शंकर है। मतलब तुमने अपने दिल से बादल में भी शिवलिंग बनाया है, मतलब एक शिवलिंग बनाने का पुण्य तेरे खाते में जा चुका है। तुमने बेलपत्र में दर्शन करा, देखो ऐसा लग रहा है ना ये जलाधारी है, ये शिव है, ऐसा लग रहा है ना, मतलब तुमने बेलपत्र में भी शिवलिंग बनाया है, एक शिवलिंग का पुण्य तुम्हारे खाते में चला गया। केवल एक मिट्टी का बनाया, पाषाण का बनाया या कोई चीज का बनाया, ये हमारे खाते में पहुंच गया। एक शिवलिंग भले तुमने दिल से, मन से, भाव से बनाया, पर पहुंच गया। निर्माण अपने दिल से किया गया। महाराज कितना सुंदर कहा किसी ने
कि आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए तो जिंदगी सार्थक हो सकती। आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन तो बहुत बढ़ गया, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, पैसा पैसा हो गया, पैसा पैसा हो गया, और मालूम पड़े बच्चे गलत संगत में पड़े हैं, बेटी गलत संगत में पड़ी, बेटा गलत संगत में पड़ा, परिवार गलत संगत में पड़ा। हम पहले भी एक बार कथा में कहे थे, आज फिर कहते हैं, कुत्ता पाला तुमने, किसने पाला? तुमने। कुत्ते को चेन बांधी तुमने, कुत्ते को पट्टा बांधा तुमने, कुत्ते को भोजन कराया तुमने, कुत्ते को स्नान कराया तुमने, कुत्ते को इत्र लगाया तुमने, कुत्ते को अच्छा अच्छा खिलाया तुमने, कुत्ते को घुमाने ले गए तुम, कुत्ते से प्रेम करा तुमने। और जरा विचार करिए, तुम्हारा ही पालतू कुत्ता एक दिन तुम कोई काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो तो, अच्छा लगेगा? तुम्हारा ही पालतू कुत्ता तुम्हें काट खाए, अच्छा नहीं लगता। उसी तरह धन कमाया तुमने, पैसा कमाया तुमने, दिन रात एक करा तुमने, पैसे के लिए पूरी जिंदगी दौड़े तुम, कमा कमा के लाए तुम, और वही पैसा घर में आया और तुम्हारा बेटा मदिरा पान में, तुम्हारा पति मदिरा पान में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, गलत काम में अगर लग गया तो जरा विचार करो कि तुम्हारा कुत्ता ही पालतू तुमको काट गया। तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काट गया। जरा विचार करिए, तुम्हारे कमाए धन को अगर तुम वेश्यावृत्ति में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम जुए में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम मदिरा में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम गलत जगह पर लगा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काट रहा है। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे ये अच्छी बात नहीं है। अपन ने कमाया, काय के लिए कमाया था? ईश्वर राम की जिंदगी के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए। आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं हमें उससे मतलब नहीं, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन बहुत है, खूब पैसा है, एक भाई उधर एक भाई इधर, घर में खूब पैसा है, जेठानी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही, देवरानी बोली नहीं रही, ननंद आती तो मुंह फूला रहता, नंदोई आते तो आंस लेकर आते कि कहीं मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति तो ठीक है, पर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सास दिन भर अपने काम में लगी है, मां अपने मोबाइल में लगी है, बाप कमाने में लगा है, ताऊ चाचा अपने काम में लगे हैं, ताई चाची अपने काम में लगी है, बुआ फूफा अपने काम में लगे हैं, छोटा सा बच्चा दिन भर घर में इधर उधर घूमता फिर रहा है, और घर के लोग आस लगा के बैठे हैं कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमको पानी देगी, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमसे प्रेम करेगी, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमको चाहेगी। बचपन में तुम अपना मोबाइल नहीं छोड़ रहे, सास अपना काम नहीं छोड़ रही, चाचा चाची अपना काम नहीं छोड़ रहे। जब तुम बच्चे को बचपन में प्रेम नहीं दे पा रहे तो बुढ़ापे में बच्चा तुमको भी प्रेम नहीं दे सकता, ये निश्चित है। सवेरे 7 बजे का बच्चा स्कूल जाता है। कितनी बजे स्कूल जाता है? बोलो बोलो, तुम बोलो। 6 बजे, 7 बजे बच्चा स्कूल जाता है, 8 बजे स्कूल जाता है, कितनी बजे आता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। है 1-2 बजे आता है, 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे, 12 बजे, जितनी बजे भी बच्चा आता है। सुबह 8 बजे का गया बच्चा 12-1 बजे आता है, 12-1 बजे बच्चा आता है, और आते से ही बच्चा आया और आने के बाद उसको मम्मी ने बस थोड़ा बहुत खाने पीने का दिया, और मालूम पड़े फिर वापिस वो मोबाइल माँ लेकर अपने कमरे में चली गई, लेट गई, सो गई, अपने कमरे में अपना मोबाइल में मस्त हो गई। बच्चा क्या कर रहा है? दादी अपने कमरे में, दादा अपने कमरे में, बुआ अपने कमरे में, चाचा अपने कमरे में, चाची अपने कमरे में, ताई अपने कमरे में, और बच्चा दिन भर क्या कर रहा है?
अभी आया वो स्कूल से, थोड़ा माँ का फर्ज बनता है, थोड़ा दादी का फर्ज बनता है, थोड़ा चाची का फर्ज बनता है, थोड़ा ताई का फर्ज बनता है, थोड़ा बुआ का फर्ज बनता है कि घर के पुरुष अगर कमाने के लिए गए हैं तो घर की स्त्री उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा का अध्ययन पूछे, क्या पढ़ा, कैसा रहा, स्कूल में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कोई मारा ठोकी तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं, कोई गलत विचार तो नहीं। बच्चा जब गलत कर आता है तब चिल्लाते हो, पर जब जरूरत है बच्चे को कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपका मोबाइल एक तरफ पटक कर थोड़ी देर बच्चों को प्रेम देने का प्रयास करो, आपका घर एक तरफ रखकर बच्चों को थोड़ा स्नेह देने का प्रयास करो। जब वो बच्चा 3-4 बजती है कोचिंग चले जाता है, ट्यूशन चले जाता है, शाम को आता है, सोने का समय हो जाता है, आपको समय देते कहाँ हो बच्चों को? आप अगर अपने बच्चे को प्रेम से आधा घंटा भी दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे बुढ़ापे की घड़ी में बच्चा भी तुमको 1 घंटा देगा। आप अपने बच्चों को दे कहां रहे हो? आप अपने बच्चे को प्रेम कहां दे पा रहे हो? और आस लगा के बैठे हो मेरी बहू आएगी गरम रोटी खिलाएगी। अरे ओ भिलाई वाली, आज की बहू आएगी, पति को होटल ले जाएगी, खुद खाएगी और तेरे को ठेंगा दिखाएगी। आस मत रखिए। आर्थिक स्थिति ठीक ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक रखिए।